हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए 12th क्लास फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, कूलाम के नियम से संबंधित जो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे। धीरे धीरे हम सभी पाठ के करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। 12th क्लास फिजिक्स पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पर लिखा है कूलाम का SI मात्रक क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है प्रिंट में, यहाँ लिखना चाहिए था आवेश का SI मात्रक क्या है। तो साथियों यहाँ पर बात करेंगे आवेश का SI मात्रक क्या है। तो आवेश का SI मात्रक होता है आपका कूलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है कूलाम के नियम के अनुसार बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम जो होता है वो क्या होता है, आप सबको पता होगा। F समानुपाती होता है Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। राइट आंसर आपका बी विकल्प हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। किसी चालक में विद्युत धारा देखो, विद्युत धारा का फार्मूला होता है I बराबर Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश किसके कारण, आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने है। स्थैतिक विद्युत का उपयोग कहाँ होता है, यानी स्थिर विद्युत का उपयोग कहाँ होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, ठीक, जिसको विद्युत दर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत आवेश का संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण जो होता है ये किस पर आधारित है। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाए, नहीं, आवेश संरक्षण पर। यहाँ पर देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत आवेश का संरक्षण आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्योंकि आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। गतिशील विद्युत आवेश का परिणाम क्या होता है। गतिशील विद्युत आवेश का परिणाम क्या होता है। तो गतिशील विद्युत आवेश जो होता है उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल सही, यही होगा। इसका राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कूलाम स्थिरांक का मान निर्वात में क्या होता है। तो कूलाम का स्थिरांक जो होता है वो होता है 1/4πε0। तो इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, कूलाम बल की प्रकृति क्या है। कूलाम बल क्या होता है। कूलाम बल जो होता है वो देखो दो आवेशों के बीच लगता है। तो यहाँ आकर्षण बल हो भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल, दोनों बल यहाँ पर हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी विकल्प। अगला देखते हैं कूलाम बल का सूत्र क्या दर्शाता है। कूलाम बल का जो सूत्र होता है वो साथियों क्या दर्शाता है। कूलाम बल का सूत्र जो है वो क्या दर्शाता है, आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। अगला है विद्युत आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है। विद्युत आवेश का परिमाण क्या होता है। विद्युत आवेश निरंतर होता है, आवेश केवल पूर्णांक गुणकों में होता है, आवेश हमेशा धनात्मक होता है, गलत, आवेश समय के साथ बदलता है। तो यहाँ पर क्या दर्शाता है, आवेश केवल पूर्णांक गुणकों में होता है। ये आपने पढ़ा होगा क्वांटीकरण का नियम, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी चालक में आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है। किसी चालक में आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। कूलाम बल किसके बीच कार्य करता है। कूलाम बल दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। आपने पढ़ा होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। विद्युत आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। विद्युत आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा,
इलेक्ट्रॉनों या आयनों के स्थानांतरण द्वारा, केवल ताप द्वारा, केवल प्रकाश द्वारा। केवल केवल वाले काट दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों या आयनों के स्थानांतरण द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश का अर्थ है कि उसमें क्या है। किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश का अर्थ है कि उसमें क्या है। ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पे जो है ऋणात्मक आवेश हो जाता है, जब चले जाते हैं धनात्मक। किसी वस्तु को ऋणात्मक आवेशित करने के लिए क्या करना होगा। किसी वस्तु को ऋणात्मक आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों को उसके अपने अंदर जोड़ना पड़ेगा। कूलाम बल का सूत्र क्या है, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत आवेश का स्थानांतरण किसके द्वारा नहीं हो सकता। विद्युत आवेश का स्थानांतरण किसके द्वारा नहीं हो सकता है। घर्षण के द्वारा हो सकता है, प्रेरण के द्वारा हो सकता है, और सन्नादन इसके द्वारा भी हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर नहीं होगा। विद्युत आवेश का परिमाणीकरण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो आप विद्युत आवेश का परिमाणीकरण इलेक्ट्रॉनों के आवेश के कारण होता है, जो कि कई बार प्रश्न आया हुआ। कूलाम बल का मान निर्वात में अधिक होता है। क्यों निर्वात में अधिक होता है, क्योंकि निर्वात में दूरी कम होती है। गलत निर्वात में आवेश नहीं होता है। गलत निर्वात का परावर्तनांक न्यूनतम होता है, निर्वात का परावर्तनांक अधिक होता है। तो निर्वात का परावर्तनांक क्या होगा, न्यूनतम होता है। अगला देखते हैं, कूलाम बल का परिमाण किसके द्वारा प्रभावित होता है। आवेशों के द्रव्यमान के द्वारा, आवेशों की दूरी के द्वारा, आवेशों का ताप वेग। ये कुछ नहीं होगा, आवेशों के बीच की दूरी के कारण, क्योंकि फार्मूले में यही आता है कि 1/2r। किसी वस्तु को धनात्मक आवेशित करने के लिए क्या करना होगा। धनात्मक पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं किसी बॉडी में से तो वहां पर धनात्मक चार्ज हो जाती है आवेश से। 1 मिनट, यहाँ पर अगला देखते हैं प्रश्न, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आवेश उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग प्रेरण कह सकते हैं। देखो आवेश तीन प्रकार से, घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा, चालन के द्वारा। विद्युत आवेश का संरक्षण किस प्रक्रिया में देखा जाता है। विद्युत आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण घर्षण में भी, प्रेरण में भी, और सन्नादन में भी, यानी सभी प्रक्रियाओं में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कूल का होमवर्क मिला है, उस फोटो क्लिक करो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि विद्युत आवेश का संरक्षण नियम किसके लिए लागू होता है। केवल धनात्मक आवेश, केवल ऋणात्मक आवेश, सभी प्रकार के आवेश, केवल गतिशील आवेश। विद्युत आवेश का संरक्षण नियम यहाँ पर देखेंगे किसके लिए जो है यहाँ पर लागू होना चाहिए। गतिशील आवेश तो होगा नहीं, धनात्मक आवेश भी नहीं होगा, तो यहाँ पर दोनों आवेश कह ले सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक सभी प्रकार के आवेश। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो चुका है सभी प्रकार के आवेश, सभी प्रकार के आवेश। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने का सबसे सरल तरीका क्या है। घर्षण, प्रेरण, सन्नादन, विकिरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या होगा, घर्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या कहलाता है। आवेश नष्ट हो सकता है, गलत। आवेश का कुल मान हमेशा संरक्षित रहता है, केवल धनात्मक होगा। आवेश समय के साथ बदलता है, सब गलत। ये वाला सही होगा, आवेश का कुल मान हमेशा संरक्षित रहता है। विद्युत आवेश का परिमाणीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आवेश की विभाज्यता पर आधारित है, इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, कूलाम बल का परिमाण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम बल का दिशात्मक व्यवहार कैसा होता है। यह हमेशा आकर्षण बल होता है, नहीं, यह आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकते हैं। कूलाम बल किसके समानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के। विद्युत आवेश का मापन किस मात्रा में किया जाता है। आवेश का मात्रा कूलाम में किया जाता है। कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव होता है। बल बढ़ जाता है, बल कम हो जाता है, बल अपवर्तित रहता है। कूलाम बल माध्यम पर निर्भर होता है। तो बल शून्य हो जाता है, बल बढ़ जाता है कि बल अपवर्तित होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बल कम हो जाता है। माध्यम के परावर्तनांक के कारण कूलाम बल कम हो जाता है, क्योंकि परावर्तनांक बल को कम करता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, किसी मतलब विद्युत आवेश का परिमाण किसके कारण होता है। परमाणीकरण, तो ये तो भाई इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों के आवेश की विभाज्यता के कारण होगा। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। कूलाम बल का परिमाण माध्यम के परावर्तनांक के साथ कैसा संबंध रखता है। कूलाम बल परिमाण माध्यम के परावर्तनांक के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है, क्योंकि देख लीजिए आप, यह बराबर
जो फार्मूला होता है 1/4 पाई तो यही है परावर्तांक, तो ये इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। अगला देखते हैं, कूलाम बल का मान निर्वात की तुलना में जल में क्यों कम होता है? तो क्योंकि जल का परावर्तांक अधिक होगा, क्योंकि जल का परावर्तांक क्या होगा? अधिक होगा, इसलिए। विद्युत आवेश का स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है? घर्षण, प्रेरण, संनादन सभी के द्वारा हो सकता है। कूलाम बल का मान किसी माध्यम में क्यों बदलता है? माध्यम के परावर्तांक के कारण बदलता है। विद्युत आवेश का स्थानांतरण किस प्रक्रिया में नहीं होता है? घर्षण, प्रेरण, संनादन में होगा, विकिरण में नहीं होगा। विद्युत आवेश का मूल गुण क्या है? यह हमेशा गतिशील होता है, या धनात्मक ऋणात्मक होता है, केवल धातुओं में पाया जाता है, ये होगा, या धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। स्थैतिक विद्युत घर्षण स्थैतिक विद्युत आवेश का उदाहरण है बैटरी में करंट, नहीं तो चलेगी। बल्ब में प्रवाहित आप विद्युत, ये भी चलेगा। कंघी से बालों में उत्पन्न आवेश, ये भी है। मोटर में विद्युत, तो इसका हो जाएगा कंघी से बालों में उत्पन्न, क्योंकि ये घर्षण होगा, घर्षण होता है स्थैतिक विद्युत में। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम लोग आवेशन कहेंगे, चार्ज। कूलाम बल का परिमाण किसके समानुपाती होता है? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। किसी वस्तु का आवेश नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का संरक्षण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पर विद्युत आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण नियम। विद्युत आवेश का सबसे छोटा एकल मात्रक क्या है? कूलाम का आवेश। विद्युत आवेश का सबसे छोटा एकल मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक तो इसे कूलाम होना चाहिए, तो यहाँ पर लेकिन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। हाँ, तो आप लोग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश ही सबसे छोटा मात्रक काउंट करेंगे। कूलाम बल का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, यहाँ पर लिखना अच्छा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो उसका कूलाम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कूलाम, अच्छा कूलाम बल पूछा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे कूलाम बल पूछा है, तो बल कोई भी हो तो बल का मात्रक क्या होगा साथियों? न्यूटन होगा। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी। चलिए देखते हैं, कूलाम बल का दिशात्मक गुण क्या है? यह हमेशा प्रतिकर्षण होता है, या हमेशा आकर्षण बल होता है, या हमेशा प्रतिकर्षण बल होता है, या रैखिक होता है, या हमेशा शून्य होता है? देखो, ये हमेशा आकर्षण ना होगा, ना हमेशा प्रतिकर्षण होगा, यह रैखिक होगा, क्योंकि ये एक रेखा में कार्य करता है। विद्युत आवेश का परमाणुकरण किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश का अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी इलेक्ट्रॉनों की साथियों कमी हो गई है। तो ये 50 में से 50 क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। कैसा लगा आपको ये सेशन? अच्छा लगा तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाई भी कर दीजिएगा। देखिए कहीं कहीं पे एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हुई थी, जो मैंने सुधारा उसको। बीच में एक दो आपको एड्स भी देखने को छोटा मिला, तो उसके लिए यहाँ पर टेक्निकल इशू के लिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा, क्षमा चाहूँगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आशीष सर सीतापुर के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइन टू लाइन आपको मिलेंगे। धन्यवाद।